नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन 91 पर। दोस्तों, आज की जो अपडेट है वह बिहार के लगभग सभी शिक्षकों समेत सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आई है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज हम पूरी जानकारी विस्तार से समझाने वाले हैं। क्या आदेश आया है, क्यों आया है और इससे आपको क्या फ़ायदा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण सरकारी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर वित्तीय वर्ष का अंतिम महीना फरवरी और मार्च होता है। इसी समय सभी विभागों में बजट का समायोजन, भुगतान, बकाया क्लेम और विभिन्न योजनाओं से जुड़े भुगतान तेजी से किए जाते हैं। इसी को लेकर बिहार सरकार के वित्त विभाग ने एक महत्वपूर्ण पत्र जारी किया है। यह पत्र जारी किया गया है बिहार सरकार के वित्त विभाग की ओर से, और इस पर हस्ताक्षर हैं विशेष सचिव वित्त विभाग श्री मुकेश कुमार लाल के द्वारा। यह पत्र सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त, जिला पदाधिकारी, कोषागार पदाधिकारी और सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को संबोधित किया गया है। अब समझिए कि आखिर इस पत्र में क्या कहा गया है। विषय है इसका वित्तीय वर्ष 2025-26 में कोषागार में वेतन एवं पेंशन विपत्र पारित करने के संबंध में। सरल भाषा में कहें तो यह आदेश वेतन और पेंशन भुगतान को लेकर है। पत्र में सबसे पहले यह कहा गया है कि हर वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में कोषागारों में बहुत अधिक संख्या में विपत्र यानी बिल प्रस्तुत किए जाते हैं। इनमें वेतन बिल, आकस्मिक व्यय, विभिन्न योजनाओं की बिल और पिछले वर्षों के बकाया दावों से जुड़े बिल भी शामिल होते हैं। जब इतनी बड़ी संख्या में बिल एक साथ आते हैं तो कोषागार पर अत्यधिक दबाव बढ़ता है। इससे सॉफ्टवेयर सिस्टम पर भी लोड बढ़ जाता है और बिलों की समुचित जांच करने में कठिनाई होती है। यानी कि समस्या क्या है? समस्या है अत्यधिक दबाव और जांच में कठिनाई। अब सरकार कहती है कि वित्तीय अनुशासन बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि पैसा नियम के अनुसार और सही तरीके से खर्च होना चाहिए। अब पत्र के दूसरे बिंदु में महत्वपूर्ण बात कही गई है। यहाँ बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 176 और 177 का भी उल्लेख किया गया है। इन नियमों के अनुसार बजट में आवंटित राशि की निकासी अनावश्यक रूप से नहीं की जानी चाहिए। जितनी तत्काल आवश्यकता है उतनी ही राशि निकाली जाए। इसका मतलब क्या है? सरकार यह चाहती है कि सिर्फ जरूरी भुगतान ही किए जाएं। साल के अंत में सिर्फ बजट खत्म करने के लिए पैसे न निकाले जाएं। यह वित्तीय अनुशासन का हिस्सा है। अब तीसरे बिंदु में कहा गया है कि पहले से दिशा निर्देश जारी होने के बावजूद कोषागारों में अत्यधिक संख्या में बिल प्रस्तुत हो रहे हैं, जिससे समुचित जांच में कठिनाई हो रही है। सरकार मान रही है कि स्थिति सामान्य नहीं है और इसे नियंत्रित करना जरूरी है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण चौथा बिंदु, जो आप सभी शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि दिनांक 10 मार्च 2026 तक कोषागार में केवल निम्न प्रकार के बिल ही पारित किए जाएंगे। नंबर 1 है स्थापना व्यय, दूसरा वेतन, तीसरा पेंशन, चौथा सहायक अनुदान वेतन और पांचवा संविदा कर्मियों का मानदेय। इसका सीधा मतलब क्या हुआ? 10 मार्च तक सिर्फ वेतन और पेंशन से जुड़े बिल ही पास किए जाएंगे। अन्य किसी प्रकार के बिल जैसे योजनाओं के बिल, आकस्मिक खर्च या अन्य दावे, इनकी प्रक्रिया बाद में की जाएगी। अब समझिए कि इसका लाभ क्या है। पहला लाभ, वेतन समय पर मिलेगा। दूसरा लाभ, पेंशनधारियों को भुगतान में देरी नहीं होगी। तीसरा लाभ, संविदा कर्मियों को भी समय पर मानदेय मिलेगा। चौथा लाभ, कोषागार पर दबाव कम होगा, जिससे प्रक्रिया तेज होगी। दोस्तों, बिहार में लगभग 6 लाख शिक्षक कार्यरत हैं। इनके अलावा लाखों अन्य सरकारी कर्मचारी भी हैं। अगर साल के अंत में वेतन अटक जाता है तो कर्मचारियों को आर्थिक परेशानी होती है। लेकिन इस बार वित्त विभाग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि 10 मार्च तक सिर्फ वेतन और पेंशन को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका मतलब साफ है, होली से पहले वेतन मिलने की संभावना मजबूत है। अगर आप अब आप सोच रहे होंगे कि बाकी बिलों का क्या होगा। सरकार ने कहा है कि 10 मार्च के बाद अन्य बिलों की नियमानुसार जांच कर पारित किया जाएगा, यानी वेतन को प्राथमिकता, बाकी काम बाद में। यह कदम क्यों जरूरी था? क्योंकि हर साल मार्च के महीने में कोषागारों में भारी भीड़ हो जाती है, सॉफ्टवेयर स्लो हो जाता है, बिल पेंडिंग रह जाते हैं, कर्मचारी
परेशान होते हैं, पेंशनधारी चिंतित हो जाते हैं। इस बार सरकार ने पहले ही व्यवस्था कर दी है ताकि वेतन और पेंशन पर कोई असर ना पड़े। अब थोड़ा व्यापक दृष्टिकोण से समझते हैं। वित्तीय अनुशासन का मतलब है बजट का सही उपयोग, अनावश्यक निकासी से बचाव, पारदर्शिता और समय पर भुगतान। सरकार का यह आदेश इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है। अब शिक्षकों की दृष्टिकोण से देखें तो बिहार के शिक्षक लंबे समय से समय पर वेतन, एरियर, प्रमोशन और अन्य सुविधाओं को लेकर के आवाज उठाते रहे हैं, चर्चा करते रहे हैं। ऐसे में यह आदेश उनके लिए सकारात्मक संकेत है कि सरकार वेतन भुगतान को प्राथमिकता दे रही है। पेंशनधारियों के लिए भी यही राहत है, क्योंकि पेंशन में देरी होने पर बुजुर्गों में सबसे अधिक परेशानी होती है। संविदा कर्मियों के लिए भी स्पष्ट किया गया है, उनका मानदेय भी 10 मार्च तक प्राथमिकता के आधार पर पारित होगा। अब प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखें, कोषागार में सीमित समय पर हजारों बिल आते हैं। हर बिल की जांच जरूरी है, अगर बिना जांच के पास कर दिया जाए तो वित्तीय गड़बड़ी की संभावना रहती है। इसलिए सरकार ने प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए यह कदम उठाया है। दोस्तों, इस आदेश का सबसे बड़ा संदेश क्या है? सरकार यह चाहती है कि अब पहले कर्मचारियों और पेंशनधारियों का भुगतान सुनिश्चित हो, अन्य खर्च बाद में देखे जाएंगे। कोषागार में सीमित समय में हजारों बिल आते हैं, हर बिल की जांच जरूरी है। अगर बिना जांच के पास कर दिया जाए तो वित्तीय लगातार गड़बड़ी होगी दोस्तों, संभावना पूरी रहेगी। इसलिए सरकार ने प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए यह कदम उठाया है दोस्तों। तो साथियों, अगर मैं इस चीज़ को लेकर के बात करूं तो कुल मिलाकर के यह फैसला बिहार के सभी शिक्षक, कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए बड़ी राहत लेकर के आया है। 10 मार्च तक सिर्फ वेतन, पेंशन, सहायक अनुदान वेतन और संविदा कर्मियों के मानदेय से जुड़े बिल ही पास किए जाएंगे। यानी इस बार भुगतान में देरी की संभावना काफ़ी कम हो गई है। अब देखना यह होगा कि जमीनी स्तर पर इसका कितना सख्ती से पालन होता है। लेकिन फिलहाल वित्त विभाग का यह कदम सकारात्मक और कर्मचारियों के हित में माना जा रहा है। आपकी क्या राय है? इस बार क्या समय पर वेतन मिल पाएगा? कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही भरोसेमंद और विस्तार से समझाई गई सरकारी अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल एजुकेशन 91 पर। धन्यवाद, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।